नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां बादल फटने की गंभीर घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचा दी है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा राहत और बचाव कार्यों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को थराली से शुरू हुई आपदा की श्रृंखला देहरादून में बादल फटने की घटना तक जारी है, और जिससे कि बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। बताते चले कि पुल, सड़कें, पेयजल लाइनें सहित सरकारी संपत्ति को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, चिकित्सा सुविधा और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द ही जनजीवन को पूरी तरह से सामान्य करने के प्रयास में है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत जनता से अपील की है कि वे आपदा पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाएं। 5 अगस्त से आई हुई आपदा धराली से आपदा का दौर शुरू हुआ। धराली के बाद पौड़ी जनपद में हमारा सैंती समेत कई सारे स्थानों पर रुद्रप्रयाग और थराली, चेपड़ो, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में जल भरा हुआ। बागेश्वर कपकोट के पौसारी में बड़ी आपदा आई। और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है। और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई है। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जनजीवन को सामान्य करें। और जो सेवा पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है, आज से पूरे देश के अंदर शुरू हुआ है, हमारे प्रदेश के अंदर भी शुरू हुआ है, उस सेवा पखवाड़ा में भी मैं सबसे अपील करता हूं कि हम जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उनके मकान से लेकर तमाम प्रकार की जो हानियां उनको हुई हैं, उसमें हर संभव खड़े हों, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और सेवा पखवाड़ा को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से राज्य को व्यापक नुकसान पहुंचा है, और जिसमें आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस पर जानकारी दी है। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी फील्ड्स में सक्रिय रूप से राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रभावित जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने विशेष रूप से राजधानी देहरादून के पास सहस्त्रधारा क्षेत्र में 200 mm की बारिश को दर्ज किया, जो कि पूरे राज्य की कुल वर्षा का 20% है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बताया गया है कि जिन लोगों को इस आपदा में भारी नुकसान हुआ है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है और इस दिशा में कार्रवाई लगातार चल रही है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के लिए बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट को जारी किया है। तो वहीं अनुमान है कि 20 सितंबर के बाद मौसम में सुधार हो सकता है। कल देहरादून में बहुत अधिक नुकसान हुआ था, आपने पूरा देखा है, आपने पूरा क्षेत्र में भ्रमण किया है। उसकी भरपाई के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। कल भी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जिलाधिकारी, एसएसपी, एडीएम, एसडीएम, पुलिस के एसपी, सीओ और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, विभिन्न विभागों के लोग, बिजली विभाग के, पेयजल विभाग के, इरिगेशन डिपार्टमेंट के और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सबके द्वारा लगातार फील्ड में रह के काम किया गया। जैसे बिजली व्यवस्था, लगभग 1,50,000 लोग प्रभावित हुए थे। कल शाम को ही उसमें 1,35,000 तक लोगों को बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई। पानी की व्यवस्था के लिए मैक्सिमम स्थानों पर पानी की लाइन सुचारू कर दी गई है। सड़क में दिक्कत कुछ हो रही है, क्योंकि कई जगह रास्ता पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, पुल के पहले अप्रोच पूरी तरह से टूट गई है। उसको भी कल रात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक लिया है सभी विभागों के साथ में। सभी जिलाधिकारी थे, सभी अधिकारी थे, और सबको कहा गया है कि जितने जल्दी से जल्दी ये संभव हो सकता है, न्यूनतम समय में व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाना है। तो उस दिशा में सभी लोग काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ क्षति का आकलन भी किया जा रहा है।
और इसके भरपाई के लिए जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर धनराशि भी निर्गत की जा रही है सभी संबंधित को। अब खबर रुड़की से है, जहां पेरान कलियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने आज औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और मरीजों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण कराने आए मरीजों को फल वितरित किए और जहां जिससे कि कार्यक्रम में एक स्नेहील और सकारात्मक माहौल बना। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन पेरान कलियर दरगाह पर देश और विदेश से बड़ी संख्या में जायरीन आने के कारण यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने की जरूरत है और उन्होंने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जल्द ही सीएमसी में अपग्रेड करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिफारिश करने की बात कही, ताकि स्थानीय लोगों को और भी बेहतर चिकित्सा मिल सके। संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जाकर के फल वितरण करना, गरीबों की सेवा करना, उनके सुख और दुख में काम आना, ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और के निर्देश हैं। हम जगह जगह जाकर के ये करेंगे। पेरान कलियर में बहुत सुंदर ये स्वास्थ्य केंद्र हमारी सरकार ने बनाया है, लेकिन ये छोटा पड़ रहा है। आप अगर कैमरा घुमाएंगे उधर, आपने वीडियो भी बनाई है, तो क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और ये बड़ा एक तरह से हमारा तीर्थ स्थान है, जहाँ एक तरफ कुंभ नगरी है, हरिद्वार है, हमारी शिक्षा नगरी रुड़की, जहाँ पर आईआईटी है, पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था। हर प्रकार से देवभूमि का ये प्रतिष्ठित स्थान है, तो यहाँ पर सीएससी सेंटर होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी। खबर रुड़की से ही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रुड़की में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिविल अस्पताल में हुआ, जिसमें कि क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताते चले कि बीजेपी नेताओं ने बताया कि मोदी जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें कि स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता, वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। तो वहीं बता दें कि विधायक प्रदीप बत्रा ने इस मौके पर कहा कि मोदी जी का जीवन सेवा और समर्पण का उदाहरण है। तो वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट रामचंद्र सेठ और युवाओं से इस सेवा में भाग लेने की उनकी ओर से अपील की गई। तो वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज विश्वकर्मा दिवस भी है। सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं बता देता हूँ। सेवा पखवाड़ा के रूप में आज ये दिन हमने शुरू करा है और 2 अक्टूबर तक लगातार सेवा कार्य चलेंगे। आज सिविल हॉस्पिटल में मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड कैंप है, ओपीडी हो रही है, जिसमें लगातार जांच भी हो रही है मरीजों की। और ये कैंप मैं समझता हूँ कि एक व्यापक कैंप लगाया गया है और पूरे सप्ताह पेड़ लगाए जाएंगे और बूथों पर जाकर गरीबों से बात करी जाएगी, जो भी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। और आज विश्वकर्मा दिवस पर विश्वकर्मा भाइयों को भी बहुत सारी सौगात हमारे माननीय प्रधानमंत्री देने वाले हैं। कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लगातार संपर्क में रहती है जनता के, और जो अंतिम छोर व्यक्ति बैठा है, जब तक सरकारी योजना का लाभ उसको ना मिले, कहता हूँ कि हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हर साल चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा के साथ साथ इस बार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का एक अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। उन्हीं के दौरान आज कार्यक्रम को शुभारंभ के दौरान हमारा एसडीएच में ऐसा कार्यक्रम सभी जनप्रतिनिधियों और जनमानस के बीच में एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। आपका माध्यम से सभी महिला, बच्चों, उन सभी को बता रहा हूँ कि इस स्वच्छ अभियान में प्रतिभाग करके अपना काउंसलिंग और क्या क्या परीक्षा हो सकता है वो सबका लाभ उठाए, ताकि अपना स्वास्थ्य अच्छे बने रहे। अभी 2 दिन पहले ही डीएम साहब ने निरीक्षण करते और हमें सभी के लिए निर्देश भी दिया है, उसको ज़रूर इन्होंने भी अभी मशीन के लिए रिप्लेसमेंट के लिए कहा गया है, उसमें तुरंत कार्रवाई हो जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर देश भर में चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विशेष आयोजन किया। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रबोध तोलिया ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और मिठाइयां बांटी और साथ ही साथ बधाई गीत भी गाए गए। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने मोदी जी के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि उनका जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा
सेवा को समर्पित है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रमोद तोलिया ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। उनका विजन और योजनाएं देश की दिशा तय कर रही हैं और हर नागरिक को उनसे प्रेरणा मिल रही है। तो वहीं इस अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि सेवा पखवाड़े के दौरान वे गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग की सेवा करेंगे और साथ ही सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को समाज के हर कोने तक पहुंचाएंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हर्षोल्लास से पूरे 140 करोड़ की देशवासी हर्षोल्लास से मना रहे हैं। उसमें सेवा पखवाड़ा के तहत जगह जगह स्वच्छता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम किए जाते हैं, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम कर माननीय मोदी जी के जन्मदिन को सब अपने अपनी तरह मना रहे हैं। और हम आशा करते हैं जिस प्रकार से वो तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं और जिस प्रकार से इस देश को दुनिया में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम उन्होंने किया है, तो इसी प्रकार आगे भी वो हमारे इस देश को दुनिया में जिस प्रकार से 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचाया, आगे को उम्मीद करते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था पर जाएंगे और हमारे को इस देश को विश्व गुरु बनने की राह में अग्रसर जो जिस प्रकार बढ़ रहा है भारत, अवश्य विश्व गुरु बनेगा। ये आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम हर वर्ष मनाते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता। लेकिन इसके अलावा भी संपूर्ण समाज में हर वर्ग के लोग अपने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की ख्याति इतनी है, आप देख रहे होंगे कि बच्चे से बच्चा जानता है कि आज उनका जन्मदिन है। तो विद्यालयों में और गलियों में हर जगह मंदिरों में लोग पूजा कर रहे हैं उनकी दीर्घायु के लिए। तो हम लोग भी कार्यकर्ता लोग सभी मिलकर सुबह से हम लोग मरीजों में फल वितरण किया, पहले उस ब्लड डोनेशन कैंप किया, ऐसी सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष संगठन द्वारा पहले ही यह कार्यकर्ताओं को बता दिया जाता है कि एक पखवाड़ा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा के नाम से हम लोग मनाते हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर नारसन ब्लॉक से है, जहां पर मुंडलाना गांव में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत लगाया गया था, जिसमें मंगलोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के से आई डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें निःशुल्क दवाई भी वितरित की गई। तो वहीं बता दें कि शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया, जहां स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी उठाया गया। तो वहीं स्वास्थ्य शिविर में मौजूद डॉक्टर गुलाबहार ने बताया कि कई ग्रामीणों का चेकअप कर उन्हें दवाइयां दी गई हैं। तो वहीं कुछ मरीजों के लिए खून की जांच की आवश्यकता जताई गई है और जिन्हें मंगलोर के स्वास्थ्य सामुदायिक CHC में जो रेफर कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर फार्मासिस्ट के साथ साथ क्षेत्र के ANM भी उपस्थित रहे और यह शिविर न केवल स्वास्थ्य सेवा का माध्यम बना, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता और प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को भी उजागर करने वाला रहा। कि आज यहाँ पर जो आयोजन किया गया है वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का अभियान जो मोदी जी ने जो चलाया गया है उनके जन्मदिन के अवसर पर, उसके तहत यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। इसमें आम जनमानस की सेवा करने का मौका मिला है। 530 के अराउंड पेशेंट आ चुके हैं। सबको मेडिसिन दी जा रही है और लोगों की काउंसलिंग की जा रही है, उन्हें उनकी बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कुछ बीमारियां जिनका इलाज यहाँ संभव नहीं है, उनके लिए उच्च जो हमारी CHC और उप जो बड़े अस्पताल हैं उनकी सलाह दी जा रही है। देखिए, मुंडलाना एक हमारी PSC है और इसका हायर सेंटर हमारी जो नियरेस्ट है वो मंगलोर है। तो प्राथमिकता यही रहती है कि मंगलोर आएँ। और दूसरी साइड से रुड़की है, उप जिला अस्पताल है। तो यहाँ पर जो हमारे फिजिशियन हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ पर पेशेंट को डील करते हैं। उसके हिसाब से अगर आगे लगता है कि मरीज़ को हायर सेंटर की ज़रूरत है तो वहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी या स्पेशलिस्ट हैं वो आगे के लिए रेफ़र करते हैं। 17 तारीख को ये कैंप आयोजित हो रहा है। ये हमारा नेक्स्ट अब अगले हफ्ते 24 तारीख को कंटिन्यू लगेगा। ये पूरा पखवाड़ा 2 तारीख तक, अक्टूबर तक जो है मोदी जी के द्वारा चल रहा है प्रोग्राम, जिसमें स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तरीके से
सहायता उनको सेवा के लिए मरीजों के लिए आगे है। और हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य मुडलाना में जो भी मरीज आ रहे हैं उनको प्रत्येक को यहीं से दवा वितरण करके कि उन्हें भार ना, केवल उन्हीं के लिए हम उन्हें भार भेज रहे हैं जो कि हमें लगता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुडलाना में इसका जो है इलाज हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम आगे रेफ़र कर देते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया मंगलौर अस्पताल या फिर रुड़की उप जिला अस्पताल, बाकी सभी के लिए हम यहाँ पे तत्पर हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे। कितने डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं? अभी तो आज जो 17 तारीख कैंप के लिए हमारे पास मंगलौर से डॉक्टर। अब खबर रामनगर से है, जहां स्थित रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन का उद्देश्य है मोदी जी के 11 वर्षों की सेवा के दौरान शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना था। तो वहीं कार्यक्रम में विधायक देवान सिंह बिष्ट ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और सेवा ही संगठन के मंत्र को दोहराते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और गरीब कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया। बताते चले कि उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गरीब कल्याण योजना, डिजिटल शिक्षा और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए जनता से इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। तो वहीं इस अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें परामर्श, जांच और दवाओं का वितरण किया गया। विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक सत्र भी आयोजित किया गया था, जिसमें महिला सशक्तिकरण, पोषण और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा की गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में इस कार्यक्रम को बना रही है, जिसमें आज प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक शहरों में मध्य प्रदेश से ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो यहाँ भी उसी कार्यक्रम को सेवा पखवाड़े के रूप में, क्योंकि सेवा ही संगठन है, संगठन ही सेवा है। जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों में जो कार्य किए हैं सेवा भाव से, और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता के प्रति कोई नहीं रहता, वो सत्ता के बगैर भी सेवा भाव करना चाहती है। तो इन पिछले 11 सालों में जो इस देश के लिए किया है, आज जो सरकार से देश मिठाइयाँ पूरा हर क्षेत्र में, खेल के मैदान में हो, स्वास्थ्य के लिए हो, लोगों गरीबी के उन्मूलन के लिए हो, हर चीज खाद्यान्न के रूप में हो, कृषि के रूप में हो, तो इस प्रकार से जो कार्य किए गए हैं, तो ये सेवा पखवाड़े में लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बताना, कैसे उसका लाभ मिले, इसके लिए भी इस सेवा पखवाड़े में इसको लोगों तक सूचना करना है। तो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत सारी बधाई, उनका ये जन्मदिन उनको फले फूले और उनका मंगलमय। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर हल्द्वानी के नगर निगम के द्वारा स्वच्छता रथ की शुरुआत की गई। तो वहीं आपको बता दें कि मेयर गजराज बिष्ट और नगर के आयुक्त ऋचा सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और बैनी सेना के सदस्य भी मौजूद रहे, जहां यह स्वच्छता रथ शहर के सभी वार्डों में जाकर स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाएगा। तो वहीं मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि रथ लोगों से स्वच्छता से संबंधित सवाल पूछेगा और सही उत्तर देने वालों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर शुरू हुआ है, जो कि गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि इस पखवाड़े में अधिक से अधिक भागीदारी करें, ताकि हल्द्वानी को ग्रीन और क्लीन सिटी के रूप में विकसित किया जा सके।
माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री उनके जन्मदिन के अवसर पर 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक नगर निगम भी पूरा सेवा पखवाड़ा स्वच्छता पखवाड़ा लगाने जा रहा है और जिसमें हमने पूरी हल्द्वानी निगम की जनता को आसपास के लोग जागरूक करने के लिए हमने इस रथ को रवाना किया है। 17 और 18 सितंबर को 2 दिन पूरे शहर में घूमेगा और जगह जगह लोगों से बातचीत करेगा, उनको जागरूक करेगा। पूरी हल्द्वानी की जनता से निवेदन करता हूँ इस स्वच्छता पखवाड़े में हम सबका सहयोग करें, हमारा साथ है। जो मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग को शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि स्वच्छता पखवाड़े के रूप में इसको मनाया जाए। इसमें विभिन्न कार्यक्रम नगर निगम हल्द्वानी की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके शुभारंभ के रूप में कल यहाँ सबसे पहले स्वच्छता अभियान चलाया गया था और लोगों की सेवा करते हुए के आदेश के क्रम में वहाँ पर हम लोगों ने जो वृद्धावस्था आश्रम है वहाँ पर जाकर उन लोगों की सेवा सत्कार किया था। उसके बाद आज यहाँ पर एक हल्द्वानी से एक स्वच्छता रथ को रवाना किया गया है। पूरी नगर निगम की टीम और महापौर महोदय के साथ साथ इसको रवाना किया गया है। इसका उद्देश्य है शहर के विभिन्न जो हमारे सार्वजनिक स्थान है, चौराहे हैं, पूरे शहर में ये रथ भ्रमण करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड समेत पूरे देश में बीजेपी सरकार पर वोट चोरी और हेरफेरी के आरोप लगाते हुए एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें करीब 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर कर चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने वोट चोरी के मामलों में पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अमल किया है और यही वजह है कि 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनी। सुजाता पॉल ने कांग्रेस को लोकतांत्रिक पार्टी बताते हुए कहा कि यह अभियान जनता के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, क्योंकि जनता से बड़ा कुछ नहीं है। चोरी की बात है तो वो तो पूरे देश में भाजपा ने इम्प्लीमेंट किया है और उत्तराखंड में पूरी तरह से वोट चोरी करके 2022 की सरकार बनी है। पंचायत चुनाव में पहले चरण में भी इन्होंने पूरी कोशिश करी, मगर अब जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि नगर निकाय के चुनाव में किस तरह की वोट चोरी हुई। हमने देखा कि किस तरह से गाड़ियों की गाड़ियां गांव गई और लोगों ने वहां पे वोट दिए, उसके बाद गांव हो गए खाली। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ भी कर ले, चाहे उसके बाद इन्होंने लोगों को उठवाया, क्योंकि वोट चोरी में ये कामयाब नहीं हो पा रहे पूरी तरह से, इसलिए हताश और निराशा की तरफ ये चल पड़े हैं। लेकिन जहां तक हमारी बात है, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए जनता को साथ लेकर जनता को जागरूक करते हुए एक अभियान की शुरुआत हमने करी है। हस्ताक्षर अभियान होगा और जनता हमारे साथ है, इसलिए जनता की आवाज को सुननी पड़ेगी। चुनाव आयोग जो इस वक्त भाजपा का प्रवक्ता बना बैठा है, उनको यह समझ में आ जाना चाहिए कि इस देश में जनता जनार्दन है और जनता से ऊपर कोई नहीं होता, और उनके हस्ताक्षर इनको बताएंगे कि इनको अपने कदम पीछे हटाने होंगे और जनता का वोट जनता का है और जनता के इस अधिकार को हम किसी को छीनने नहीं देंगे। इसीलिए हम कर रहे हैं तैयारी इस पूरे अभियान की। अब खबर हरिद्वार से है, जहां थाना बहादुराबाद में थाना दिवस का आयोजन किया गया और जिसका उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना और शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करना रहा। आज थाना बहादुराबाद के अंदर थाना दिवस जो है हर मार्च बाद 20 माह भी मनाया गया। इसके अंदर तो जो टोटल शिकायतें जो है थाना दिवस के अंदर हमने अभी तक 11 शिकायतें रिसीव की है, जिसके अंदर जो 2 शिकायतों के अंदर मुकदमा तुरंत पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। बाकी जो भी शिकायतें थी उसमें जो है जांच करके अग्रिम निगरानी कार्रवाई की जाए। उसमें भी जो है जैसे कि जन जागरूकता भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है नशे के विरुद्ध अभियान का, तो जो है जागरूकता के बारे में इनको बताया जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।